हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक म्यूजिक प्लेयर पे काम कर रहा हूँ और वो भी बिल्कुल एआई से मैं बनाया है। और यहाँ पर सिंग लिरिक्स भी आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि गाना जैसे चलता है उसी तरह से लिरिक्स मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। एक बार मैं इसको प्ले कर देता हूँ। म्यूजिक में म्यूट रखता हूँ क्योंकि पता नहीं भाई कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। फिर भी मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। फिलहाल आपको ये गाना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं यहाँ से दोबारा से एक और गाना अपलोड करता हूँ, जैसे कि ये वाला भी मेरे को समझ में नहीं आता है। फिर भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। गाना में भाई भी आना चाहिए। तो भाई देखो, ये वाला जैसे कि मैंने इल्यूमिनेटी में अपलोड कर दिया। इसी तरह तो इल्यूमिनेटी मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पर लिरिक्स पे आ गया। यहाँ पर गाना जैसे ही शुरू होता है, यहाँ पर देखो जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वहाँ पर ऑटोमेटिक गाना जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर कीबोर्ड पे ए प्रेस करूँगा तो वही फुल स्क्रीन में आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपके पीसी में ओलेड डिस्प्ले है तो भाई ये शाम को या फिर रात को बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। गाना हम सुनते हुए भाई लिरिक्स देखना एक मज़ा लगता है, लेकिन मेरे को भाई ये बहुत ही चाहिए था क्योंकि मोबाइल पर भाई मेरे को मिल जाता है। मोबाइल पे एक ऑटो म्यूजिक करके है एप्लीकेशन, उस पर आपको मिल जाता है, लेकिन पीसी पर ऐसा कोई कुछ नहीं है। जैसे कि विंडोज मीडिया प्लेयर है, लेकिन इसमें भाई गाना प्ले होता है लेकिन लिरिक्स नहीं आता है। VLC मीडिया प्लेयर में भी भाई ये सेम इशू है, लेकिन भाई अगर वो लोग देते तो इतना करना नहीं पड़ता। लेकिन आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको सिंग लिरिक्स अपलोड करना है। उसका देखो एंडिंग होता है LRC.LRC से। और यहाँ पर बहुत सारे गाना आप जैसे कि जो भी चाहे ऑनलाइन से मिल जाता है, लेकिन आप उसको बनाना है तो फिर आप उसको नॉर्मल सा नोटपैड ऐप में बना सकते हो, या फिर मोबाइल में एक ऐप होता है म्यूजिक लॉइट करके, वहाँ पर भी आप बना सकते हो। उसका लोगो मैं यहाँ पर लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो फिर ये मैंने कैसे बनाया वो प्रॉम्प्ट तो यहाँ पर सेव नहीं होता है, वरना मैं आपको दिखाया था। मैंने इसको जो जो कमांड दिया था वो कैसे बनाया यहाँ पर सेव होता है, लेकिन वो सेव नहीं हुआ है। तो फिर फिलहाल हम दोबारा से फास्ट ट्राई करेंगे। बिल्कुल ऐसा बनने की ट्राई करेंगे, लेकिन पता नहीं ऐसा होगा या कैसा होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर VS कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जैसे कि आप देखते हो ये वाला प्लेयर मैंने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना दिया है ऐसी म्यूजिक प्लेयर करके। यहाँ पर मैं एक फाइल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं index.html लिख दिया। देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिलहाल ये ब्लैंक है। अभी हम इसको यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर जैसे हम ऐड करेंगे उसको ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ अभी हम पर क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, और आपको अगर ChatGPT में प्रॉम्प्ट बनाना है तो फिर यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। ये वाला आप इसको दे सकते हो, या फिर आपको अगर डायरेक्टली आपको कुछ देना है तो आप इस तरह का भी बना सकते हो कुछ इस तरह। फिलहाल मैं इसको भी ChatGPT में इसको पेस्ट करता हूँ। देखो मैंने ऐसे इसको पेस्ट करके यहाँ पर सेंड किया। देखो वो उसी तरह सेम लिख रहा है क्योंकि मैंने पहले बना दिया था। और मैंने आपको सिर्फ दिखाया है कि अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप यहाँ से आप पॉज कर वीडियो को स्क्रीन से लेकर इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फिर यहाँ पर भी आपको मैं देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर एक बना कर रखा है, भी आप इसको जाकर स्क्रीन से ले सकते हो। तो फिर अभी मैं इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर दो फाइल बनाऊँगा। देखते हैं कौन सा बेहतर रहता है। यहाँ पर एक index2 करके बना देता हूँ। index2.html मैंने लिख दिया। यहाँ पर दो दो फाइल देखो मैंने बना दिया, वन और एक है सिर्फ index.html और एक index2.html। ठीक है, तो फिर पहला प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर ही पेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक न्यू चार्ट बना देते हैं। मैंने सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर ChatGPT को भेज दिया और वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। फिलहाल अभी हम ये सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर ही भेज देंगे किसमें, गूगल स्टूडियो या फिर गूगल जेमिनी, आप इसको जो चाहे बोल सकते हो। ये बस सेम ही है, यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा कि डिफरेंस नहीं है। और ये जेमिनी 2.0 पे चल रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, अगर आपका जो मन करे डाउनग्रेड करना तो आप कर सकते हो। वहाँ पर भी ऑप्शन होगा, मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पर 2.0 से पहले भी एक 1.5 होता था, वो भी है यहाँ पर। और फिलहाल ये पता नहीं फ्री में चल रहा है। यहाँ पर जो भी टोकन जाता है पता नहीं इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं लगा। ठीक है, इसकी आपको चिंता नहीं लेना है। और यहाँ पर इसके आप देख सकते हो, यहाँ पर ये नेटवर्क एक्सेस लेना चाहते हैं तो फिर हम इसको देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर आपको देखना है तो यहाँ पर वही प्रीव्यू भी देख सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो दोबारा से ट्राई करता हूँ। एरर आ रहा है, पता नहीं यहाँ पर क्या। ठीक है, इसने सिर्फ जावास्क्रिप्ट में बनाया है और इसको हम देखते हैं। इसने एकदम सारे के सारे बना दिया है, जैसे आप देखते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो फिर हम इसको एक बार यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। हम दोबारा से वहाँ पर जाएंगे, CSS भी है, अभी हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अभी हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ स्टाइल लिख देते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और ये कुछ इस तरह का UI देखो इसने दे दिया। और अभी हमारा बाकी रह गया जावास्क्रिप्ट। हमने इसको भी कॉपी कर दिया और यहाँ पर अभी हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम फालतू में दो फाइल हमको नहीं बनाना है, हम इसको एक में ही रखते हैं। और ये देखो हमारा हो गया और यहाँ पर टाइमर भी दिखा रहा है। तो एक बार हम इसको ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करने के लिए हम यहाँ से ओपन करने की बजाय इसको अच्छा है हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर चले जाता है, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर इसी तरह आप देखते हो। यहाँ पर मैं दोबारा से इसको यहाँ पर अपलोड करता हूँ। यहाँ पर 9:45 हम अभी शाम को प्ले करने वाले हैं। इसे आप देखते हो यहाँ पर अपलोड म्यूजिक के ऊपर मैंने क्लिक किया और म्यूजिक में चलाता हूँ। कौन सा फाइल शायद इसमें आता है, MP3 आता है क्या? यहाँ पर एक एरर आप देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ MP3 फाइल ये दिखा रहा है। आप फिलहाल M4 भी दिखाना चाहिए। यहाँ पर प्रॉम्प्ट आप देख सकते हो, आई अनएबल टू अपलोड M4A फाइल सॉन्ग। और जैसे आप देखते हो यहाँ पर हमने M4A फाइल अपलोड नहीं कर सकते और यहाँ पर मैंने लिखा भाई मेरा इंग्लिश बहुत ख़राब है, आप उसको नोटिस नहीं करना है, हमको हमारे काम से मतलब है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं फिलहाल यहाँ पर भी हम एक बार चेक करते हैं क्या एक बटन काम करता था। हाँ भाई कर रहा था, लेकिन फुल स्क्रीन तरह लग रहा है। देखते जाता है, हम इसको प्रॉम्प्ट देते रहेंगे फिक्स करने के लिए, ठीक है। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर अभी हम ट्राई करते हैं दोबारा से, ठीक है। दोबारा से हमको इसे कॉपी करना पड़ेगा। फिलहाल ये रिफ्रेश करने से अगर हो जाता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर हमको दोबारा से करना रहा। भाई हो गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर 9:45 को सर्च करते हैं। ये वाला गाना हम वहाँ पर देख रहे थे ना, दोबारा से हम यहाँ पर से करते हैं और यहाँ पर देखो। और भाई ये हमारा आ गया गाना, हम इसको यहाँ से प्ले, मैंने म्यूजिक को एकदम 0 रखा है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक हमको नहीं लगाना है हमारे चैनल पर, ठीक है। और यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है, गाना का फुल टाइम आप देखते हो। अगर मैं यहाँ पर ऐप क्लिक करूँगा तो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो फिर इसके लिए भी हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर ChatGPT जो है वो फेल हो गया है। देखो उसने सिर्फ हमको जावास्क्रिप्ट के कुछ कोड दे दिया, लेकिन काम नहीं कर रहा है। HTML देना भूल गया, जबकि हमने उसको मेंशन किया था कि हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। टाइप समथिंग में अभी हम पर लिखते हैं और जैसे कि यहाँ पर हम इसको फिक्स करने के लिए लिख सकते हैं करंट सॉन्ग लाइन शुड बी हाईलाइटेड। भाई फिर से बोलो, इंग्लिश में मत जाना भाई, मेरे को ग्रामर वगैरह मत देखो भाई। मैं उड़ीसा से हूँ भाई, मेरे को उड़िया एकदम अच्छा जाता है और हिंदी बोल लेता हूँ भाई। इंग्लिश के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में समझ लेता हूँ। उसके ऊपर कभी मत जाना, ठीक है। और लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम है लोगों से बातचीत करने का। एंड क्या लिखे भाई, इन फुल स्क्रीन मोड इट विल display only one line in the center। हमने इसको लिख कर यहाँ पर हम इसको एंटर कर दिया। देखते हैं यहाँ पर क्या करता है यहाँ पर। और इसने कोड बनाना शुरू कर दिया भाई। कोडिंग के मामले में मैं भाई बोलूँगा कि गूगल का AI स्टूडियो सबसे बेहतर है। और इंसान जैसे बात करता है जो वो मतलब AI जो बनाता है भाई, ChatGPT एकदम बढ़िया है।
चार जीपीटी बढ़िया प्रॉम्प्ट लिख सकता है, बहुत बढ़िया इमेज भी जनरेट कर सकता है। लेकिन कोडिंग के मामले में गूगल का एआई स्टूडियो या फिर गूगल गूगल जेमिनी आप बोल लो भाई, दोनों के दोनों बहुत ही बेहतर है, जो कि फ्री में भाई काम करता है। ऐसा नहीं कि और भी एआई से हो गए भाई, वो जो जिसके बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इसको यूज किया है। मैंने इसको दोबारा से सेव किया, इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर अगर ये काम करने लगा तो भाई सही बात है, वरना कभी कभार क्या होता है ना, काम नहीं करता, दोबारा से मेरे को यहाँ पर सॉन्ग फाइल को सॉरी और वो यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है। दोबारा से मैं देखता हूँ यहाँ पर और एक गाना, जैसे कि पहले एलआरसी पहले हम देख लेते हैं, कोई सा भी चूज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको चूज कर लिया और मैंने यहाँ पर प्ले कर दिया। अभी तो हाईलाइट नहीं हो रहा है, देखिए मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ। यहाँ पर एक हमको बॉग देखने को मिल गया है, फिर इंग्लिश आप बोल सकते हो, इसको जो भी बोलना है। गाना चल रहा है कि जी गाना चल रहा है, मैंने गाना को म्यूट रखा इसलिए क्योंकि भाई मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगाना है। और अगर आप ऐप पे क्लिक करते हो इसको फुल स्क्रीन में जा रहा है, दोबारा से क्लिक करने से बैक भी आ रहा है ना। और यहाँ पर हाँ हाँ, अच्छा अच्छा भाई मेरे को समझ में आ गया क्यों नहीं आ रहा था। ये इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि पहले जो पार्ट था ना वो म्यूजिक का था, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर आ रहा है गाना, जैसे कि मतलब अगला अगला लाइन आ रहा है, इस तरह से वो आगे का जा रहा है देखो। और यहाँ पर जैसे मैं फुल स्क्रीन को क्लोज करता हूँ, यहाँ पर देखो ये, और ये रहेगी मतलब जैसे कि हमने इसमें जैसे कि वो यहाँ पर क्लिक करता हूँ जो उसमें किया था। यहाँ पर से मैंने सर्च किया, यहाँ पर चीज़ को ओपन कर लिया, और जैसे कि देखते हो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से पॉज कर लेता हूँ। यहाँ पर ही देखो सेम चीज़ जैसे चल रहा है, लेकिन अगर मैं ऐप के ऊपर सॉरी यहाँ पर अगर मैं ऐप के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो चल रहा है। और यहाँ पर जो म्यूजिक का आइकन आना चाहिए वो नहीं, मतलब मैंने एलआरसी फाइल में ऐड नहीं किया था। और जो ये एलआरसी फाइल से या फिर लिरिक्स फाइल आप इसको बोल सकते हो, ये सब मैंने खुद जनरेट किया है, मतलब ये लिरिक्स मैंने खुद बैठ कर लिखा है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला उड़िया का, इसको मैंने खुद लिखा है, मतलब ये ऑनलाइन पर अवेलेबल नहीं था, तो फिर गाना सुन सुन के मैंने लिख दिया था ऐसे ही, क्योंकि गाना मेरे को बहुत अच्छा लगा रहा था। और यहाँ पर फुल स्क्रीन अगर आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर फॉन्ट एक आ रहा है गूगल का जो है, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें यहाँ पर गूगल का आ रहा है यहाँ पर, लेकिन सादा सीधा उड़िया लैंग्वेज आ रहा है नॉर्मल वाला। इसके लिए मैंने क्या किया था ना, मैंने यहाँ पर गूगल पे आप कर सकते हो, अगर आपको ये मतलब कि मैंने ये ओडिया लैंग्वेज इंपोर्ट किया था और वो गूगल से मैंने किया था, इसलिए आपको यहाँ पर गूगल फॉन्ट मैंने लिख कर सर्च किया था। और ये पहले वाला वेबसाइट आप देखते हो fonts.google.com, इंटरनेट थोड़ा स्लो है शायद मेरा, कोई बात नहीं। और जैसे आप देखते हो ये वाला वेबसाइट है, यहाँ से आप कोई सा भी लैंग्वेज का फॉन्ट ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, वो सब फ्री है। और वो आप ऐड कर सकते हो या गूगल के, या फिर आपको अगर आता है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। और ये बहुत सिंपल सा है आपको ये ऐड करने के लिए। फिलहाल अभी इंटरनेट स्लो है इसलिए शायद नहीं आ रहा है, ये आ गया। फॉन्ट अगर सर्च करना, जैसे कि मैं उड़िया यहाँ पर सर्च करता हूँ, देखो मैं उड़िया अगर सर्च करूँगा तो भाई यहाँ पर उड़िया का देखो आ गया। अगर आपको हिंदी सर्च करना है तो अगर आप यहाँ पर हिंदी लिखोगे तो भाई आपको यहाँ पर हिंदी का देखो बहुत सा देखने को मिलता है। देखो ये देखो हिंदी का वेराइटी लैंग्वेज सॉरी वेराइटी फॉन्ट आपको देखने को मिल जाता है, माफ़ करना वेराइटी लैंग्वेज मैंने बोल दिया गलती से। और कोई सी भी लैंग्वेज अगर आपको यहाँ पर देखना है आप देख सकते हो, या फिर आपको बंगला देखना है तो फिर आप यहाँ पर देखो सेम चीज़ है, आपको कोई सा भी लैंग्वेज का आपको देखना है वो आप यहाँ पर से देख सकते हो। और उनको इंपोर्ट करना बहुत ही आसान है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाला कौन सा यूज किया था, नोटो सांसोरिया। यहाँ पर देखो आप उसका डेमो भी यहाँ पर ले सकते हो। अगर आपका लैंग्वेज का आप जो भी लैंग्वेज अपन बनाते हो, चाहे वो हिंदी हो जाए, चाहे वो बंगला हो जाए, चाहे वो मराठी हो जाए, कोई सा भी लैंग्वेज हो जाए, या फिर मलयालम हो जाए, यहाँ पर गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है, आप यहाँ से फॉन्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर से गेट एम्बेड कोड मिल जाएगा, ये वाला कोड को लेकर आपको आपके कोड में पेस्ट करना है।
और उसके बाद आपका टेक्स्ट जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको फॉन्ट फैमिली में ये वाला लिखना है, नोटो सांस। आपका जो भी है मतलब फॉन्ट का नाम, जैसे कि ये वाला फॉन्ट का नाम है नोटो सांसोरिया और ये उसका फॉन्ट फैमिली है, आप उसको लिख सकते हो। और यहाँ से आप उसका फॉन्ट का विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर ये चेंज हो रहा है कुछ इस तरह से। देखो आप जितना छोटा करोगे आपको उतना छोटा दिखाई देगा। यहाँ पर उस तरह का फॉन्ट आएगा, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड टाइप का फॉन्ट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जैसे आप देखते हो ये वाला फॉन्ट है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, वो सेम टाइप का फॉन्ट है लेकिन ये वो वाला फॉन्ट नहीं जो मेरे को लगता है। और यहाँ पर जैसे कि देखते हो ये वाला जब गाना आया था यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना म्यूजिक प्लेयर बना सकते हो, वो भी एआई का इस्तेमाल करके। सिर्फ म्यूजिक प्लेयर नहीं, आप बहुत कुछ बना सकते हो, वो भी गूगल का एआई स्टूडियो को इस्तेमाल करके या फिर चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट करके। आप चाहे तो सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर भी जनरेट कर सकते हो। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पर क्रिएट प्रॉम्प्ट में मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये रिफ्रेश हो जाएगा न्यू चैट में। यहाँ पर जैसे देखा मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर जैसे मैंने किया, ये भी प्रॉम्प्ट आपके लिए जनरेट कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया प्रॉम्प्ट। जैसे आप देखते हो यहाँ पर भाई वो एकदम डिटेल्स में दे रहा है, कुछ इस तरह से देखो आपको बनाना है, कुछ इस तरह से बनाना है। लेकिन ये वाला जो था हमारा भैया सिंपल सा देता है चैट जीपीटी। और यहाँ पर ये आपको एलएलसी फाइल का फॉर्मेट कैसे होता है वो भी आपको यहाँ पर वो डेमो देता है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। भाई बहुत ही बढ़िया, मैंने जितना हो सके उतना ट्राई किया आपके लिए दिखाने के लिए। और क्या यार अब क्या बताऊँ, जैसे कि चैनल में अगर आपने है तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और बुरा लगे तो भाई कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।